मधुबन के बाबा मुरली वाले, कितनों को आपने राह दिखाई हो। ओम शांति। आज 30 जुलाई 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने टाइटल देते हुए कर्तव्य की स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे राजयोगी हो, तो तुम बच्चों का कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। तुम अभी ईश्वरीय मत पर हो। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहे इसमें तुम्हें घर बार आदि छोड़ने की बात नहीं है। तुम्हारा तो सारा बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास है। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए एक बाप को याद करना है। फिर कहा कि यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट किया ही जाता है सुख देने के लिए। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो क्यों न हम उनका बन जाए। हर एक बात में लालच तो रहती है ना। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी प्राप्ति होंगी। तुम अभी निश्चय से कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष के पहले हम आपके बने थे। तुम अभी प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो। बाबा कहे अब मुझे फिर से गीता सुनाने आना पड़े, सबको रावण की जेल से निकालना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। फिर कहा कि शास्त्रों में दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकले और उनके हाथ में शास्त्र दिया है। तो बाबा कहे अभी मैं आकर इनके द्वारा सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूँ और तुमको मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तो यह ब्रह्मा सो विष्णु का राज सबको स्पष्ट करना है। विष्णु फिर है प्रवृत्ति मार्ग का सूचक। फिर हिसाब पूछते हुए कहा कि बाबा कहते हैं तुमको मैंने इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गंवाए। अभी तुम बिल्कुल कंगाल बन गए हो। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा आए हैं फिर से हमको विश्व का मालिक बनाने। तो सदा इस स्मृति में रहे, नशे में रहना है। और अंडरलाइन कराते कहा कि अभी तुम बच्चे मेरे बने हो, तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं मैं पूरी कर दूंगा। तुम मुझ एक बाप को याद करो और टाइम वेस्ट नहीं करना है। याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और ऊंच पद पा लेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज मुरली से प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहे पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप ही ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो भी है जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। यह तो पढ़ाई है। भगवान आज भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहाँ तो वह बात नहीं है। अर्थात जब सबके बीच में रहते हैं, घर परिवार मित्र संबंधी धंधा धोरी आदि में, तो बाबा कहे तब माया का जोर होता है। इसलिए बाबा पक्का कराते हैं कि माया से सावधान रहना है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? अडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे।
अर्थात जब इतनी ऊंची प्राप्ति है तो क्यों न बाबा का बनेंगे। हर एक बात में लालच तो होती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होंगी। तुम भी जानते हो बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहेंगे तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी हैं। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। अर्थात जब तक आत्मा में परिवर्तन न आए, आत्मा पवित्र न बने, तब तक देवता बन नहीं सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहे यह भी ड्रामा में नोंद है। आते रहते हैं, कोई चले भी जाते हैं और ऐड होते रहते हैं। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले थे, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाबा कहे इतनी ज्ञान युक्त गुह्य बातें और कोई पूछ नहीं सकते। बाबा कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, तो आधा कल्प से शूद्र हुए। रावण को 10 देश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। बाबा कहे रावण को 10 देश दिखाते हैं, वह बुराइयों और अवगुणों का प्रतीक है। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। और जब पवित्र दिव्य गुणधारी देवता बनते हैं, उसका यादगार विष्णु स्वरूप है, लक्ष्मी और नारायण का। बाबा कहे यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। बाबा कहे यह है एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही, 2 भुजाएं ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त कराने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है। बाबा कहे ज्ञान यज्ञ कौन रचता है, शिव या श्री कृष्ण। शिव को परम आत्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें ब्रह्मा में प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा। बाबा कहे जब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तब तुम बाप दादा कहते हो। वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा। बाबा कहे कौन सुनाते हैं, शिव बाबा सुनाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं। वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुम राजयोग सीखते हो। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोष ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके
तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े। इसलिए बाबा कहे जिसकी जिसमें भावना होती है उनका मैं साक्षात्कार कराता हूँ। दूसरा साक्षात्कार हो तो मूंझ पड़ते हैं। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गंवाए? बाबा हिसाब पूछ रहे हैं कि इतना सब कुछ तुम्हारे पास था, वह सब तुमने कहाँ गंवा दिया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। अर्थात सुख दो शांति दो कहते हैं ना, बाप तो कह सकते हैं ना। बाबा कहे भीख मांग रहे हैं, यह बाप तो कह सकते हैं ना बच्चों को। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजित बन रहे हो। मोहजित राजाए यह लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। बाबा कहे जब नाम लेकर याद करते हैं तो नाम भी है और रूप भी है। लिंग को शिव परमात्मा शिव भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। अर्थात जब निश्चय हो कि शिव बाबा हमारा बाबा है, तभी तो बाबा कहे उनको याद करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाबा बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। यह बड़ा भारी इम्तहान है। मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई थोड़े ही याद रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है। बाबा कहे जैसे पढ़ते जाते हैं तो ऐसे नहीं सारा ही पढ़ाई बुद्धि में रहती है, नहीं, लेकिन सारी पढ़ाई का सार बुद्धि में रह जाता है। ऐसे यह पढ़ाई भी है। बाबा कहे तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का भान टूट जाएगा। यह मन मना भव की आदत पड़ी हुई होंगी तो पिछाड़ी में बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह, कितना सहज। बाबा कहे मुख्य क्या है? बाप और वर्षे को याद करना। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसे वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण शेर पांव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेंगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखा थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। बाबा कहे अनेकता में कितना रोला है। भारत कितना साल्वेंट पवित्र था, फिर 84 का चक्र लगाते इन साल्वेंट पतित बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले खोए रे। बाप कहते हैं तुम कौड़ी के पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है। अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कहे दोनों बातों को रियलाइज कराया, मन मना भव और मध्याजी भव। यह गीता के अक्षर हैं।
कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह फिर प्रायः लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होंगी, अब कितनी है। तो यह चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या कर किया? बाबा कहे जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई विशेष कार्य किया होगा, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। तो वह क्या कार्य किया वह भी कोई नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण बना है। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। अंडरलाइन, बाबा कहे अपने अंदर कौन सा पक्का निश्चय कर लो कि कोई कितनी भी उल्टी सुल्टी बात बोले, लेकिन हमारी अवस्था डावाडोल नहीं होनी चाहिए। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेंगी, यह कैसे होगा? अरे बाबा कहे अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, निर्विकारी दुनिया थी। संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। बाप कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है, सरस्वती। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? अर्थात बाबा कहे पानी तो दिखाई देता है, तो फिर नदी कैसे गुप्त हुई? अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएंगी, फिर यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ों पर आएंगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वह बात नहीं। बाबा कहे यहाँ तो हद के वैराग्य की बात नहीं, यहाँ तो बेहद के वैराग्य की बात है। सबके बीच में सबके साथ रहते हुए बुद्धि से उपराम। बाबा कहे तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े ही सिखाया जाता है, यह स्कूल है, ब्रांचेज निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़ते हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सीखते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरा बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। अंडरलाइन, बाबा कहे 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा, और मेरे बनो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और पद ऊंच पाएंगे। बाबा कहे जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे और पद भी ऊंच पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकारी बनने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इसे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। अर्थात बाबा ने कहा ना, बेहद का सन्यासी बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है,
विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएंगे। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरे को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाएंगे तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। आज बाबा ने बड़ी विशेष संजीवनी बूटी बताई और वह संजीवनी बूटी है, हर एक आत्मा की विशेषता देखकर उनको उनकी विशेषता सुनाओ। इससे सामने वाली आत्मा को अपने को रियलाइज भी करेंगी और उड़ती कला का अनुभव भी करेंगे, मूर्छित से सुरजित हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। नाम मान शान व संकल्पों में भी त्याग ही महान त्याग है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा कहे, निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेंगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। इसलिए बाबा कहे, निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्विकल्प और निर्व्यर्थ अवस्था में रहेंगे तो सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।